Welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for IIT JAM and CSIR NET. So let us start the class. So in the last lecture we have seen about the Euclid's lemma and the theorem related to GCD, right? So the GCD we have seen in the last lecture. Understand the true meaning of the GCD. Now let us move forward in the lecture and try to understand what I mean by prime numbers. So देखो बचपन में ना अपन ने हर एक बंदे ने इसके बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा है कि प्राइम नंबर होता क्या है, राइट? सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, उसी नोशन को एक्सटेंड करेंगे और कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे, राइट? सो देखो सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो फॉर्मूले अपन इसको डिफाइन कर देते हैं, सबको पता है ये क्या होता है, फिर भी फॉर्मूले एक बार डिफाइन कर देते हैं। तो एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 कॉल्ड अ प्राइम नंबर, राइट? ये एक प्राइम नंबर कहलाता है इफ क्या होता है बच्चों, 1 and p बोथ आर डिवाइजर्स, राइट? सो आर द ओनली डिवाइजर्स। तो मेन पॉइंट क्या है बच्चों, ओनली ओनली डिवाइजर्स, ओनली डिवाइजर्स ऑफ पी, मतलब पी के सिर्फ एक और खुद पी, ये दोनों जब डिवाइजर होंगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों, प्राइम नंबर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम, राइट? थ्योरम देखो, इफ अ प्राइम नंबर पी, इफ अ प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए बी, कि पी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि पी जो है आइदर पी आइदर डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स B, P डिवाइड्स B, आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ क्या है, लेट ए बी इक्वल टू पी सी। देखो अपन ने लेट कर लिया कि जो, क्योंकि देखो कैसे लेट करा, P डिवाइड्स ए बी है तो अपने को पता है कि P डिवाइड्स ए बी है। देखो इस तरीके से, अगर P डिवाइड्स ए बी है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ए बी इज इक्वल टू पी सी, राइट? कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, राइट? तो ए बी इक्वल टू पी सी फॉर सम इंटीजर सी के लिए, ठीक है? अब सपोज करो, अपन इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, राइट? सपोज करो कि P जो है वो डज नॉट डिवाइड ए, वो ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिवाइड ए, वो ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट? तो देखो क्या होगा, देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इज 1, क्योंकि ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो जीसीडी क्या है बच्चों, 1 है, राइट? देयरफॉर पी, अब पी डिवाइड्स ए बी, राइट? एंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इज 1। इसका क्या मतलब हुआ कि P डिवाइड्स B, राइट? सो ये जो रिजल्ट है बच्चों, है ना, अपन ने प्रूफ कर दिया रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है ये अपन जनरलाइज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम के अंदर। वी जनरलाइज द रिजल्ट इन द नेक्स्ट अबाउट बिलो थ्योरम, राइट? बिलो थ्योरम। तो देखो थ्योरम क्या है बच्चों, थ्योरम बहुत सिंपल है। देखो इफ P डिवाइड्स A1 A2 अप टू AN, देन P डिवाइड्स AI फॉर सम I। बेसिकली क्या कह रहा है, अगर P A1 A2 AN को डिवाइड करता है तो P हर एक AI को डिवाइड करता है फॉर सम I, राइट? तो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो, अपन ने, मैंने जो लेक्चर बनाए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, उससे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट? तो मैथमेटिकल इंडक्शन से अपन ये प्रूफ करेंगे, राइट? सो वी विल प्रूफ द रिजल्ट, द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन एन। अपन इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, अपन एक्सटेंडेड प्रिंसिपल
यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट, मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो फॉर n इक्वल टू 1 the result is clearly true, right? P divides A, right? So the result is clearly true, right? But if n equal to 2, the result follows from above, right? The result follows. So एक काम करते हैं, let the result be true, let the result be true for naturals less than n, right? Let the result be true for natural numbers less than n, right? तो सपोज क्या है बच्चों, देखो p डिवाइड्स a1 टू an, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, a1 टू an-1 टाइम्स an, राइट। तो इससे क्या पता चला कि p डिवाइड्स a1 अप टू an-1 और p डिवाइड्स an, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। तो इफ, देखो अपन कर क्या रहे हैं, इंडक्शन लगा रहे हैं, राइट। तो इंडक्शन में अपन क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर n इक्वल टू n+1 के लिए उसको शो करते हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा, राइट। सो देखो इफ p डिवाइड्स a1 a2 अप टू an-1, देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, देन इंडक्शन की मदद से अपन उसको k के लिए प्रूफ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे k क्या है, i, राइट। तो k अगर i है तो p डिवाइड्स ai फॉर some I, right? So the result is true. So the result is true, right? Result is true in this case. The result is true in this case. So by induction, result is true for all n greater than 1. देखो अगर रिजल्ट अगर n के लिए ट्रू है, नेचुरल नंबर अगर लेस देन n के लिए ट्रू है, तो वो इंडक्शन से n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखो अपन थ्योरम का प्रूफ कैसे करा, अपने को पता था कि थ्योरम क्या है, p डिवाइड्स a1 a2 an, देन p डिवाइड्स ai फॉर सम i, ये अपने को बोल रखा था। तो वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन, अपन ने इसको इंडक्शन से प्रूफ करने की कोशिश करी। तो अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 करो तो क्या आएगा, a1, p डिवाइड्स a1, देन p डिवाइड्स a1 फॉर सम i, राइट। तो i के लिए भी 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो रिजल्ट ट्रू है। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, p डिवाइड्स a1 a2, देन p डिवाइड्स a2 फॉर सम i, राइट। सो द रिजल्ट फॉलोज। तो लेट बी रिजल्ट बी ट्रू फॉर नेचुरल्स लेस देन n। तो देखो अपन ने क्या करा, लेस देन n के लिए अपन ने लेट करा। तो इसका क्या मतलब है कि लेस देन n मतलब a1 अप टू an-1 के लिए। तो p डिवाइड्स a1 a2 अप टू an, दिस इम्प्लाइज a1 अप टू a-1 इंटू an। तो p डिवाइड्स an अप टू n-1 और p डिवाइड्स an, राइट। So if p divides a1 a2 an-1, then by induction p divides ai for some I, right? थ्योरम से पता है। So the result is true in this case. So by induction the result is also true for n greater than 1। तो अपन इस तरीके से इसको शो कर दिया, right? Now let us see the another topic called composite numbers. Composite numbers, right? So देखो composite number क्या है, देखो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है, सिवाय 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। सो अ कंपोजिट नंबर इज एन इंटीजर। तो देखो साफ साफ लिखा भी है कि n जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। और प्राइम नंबर में भी डेफिनेशन जब लिखी थी तो ये चीज़ लिखी थी कि प्राइम नंबर में p ग्रेटर देन 1 है। तो दोनों ही केस में 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, राइट। सच दैट n इज नॉट प्राइम। तो अगर ये प्राइम नहीं है तो ये कैसा नंबर है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। इसकी कुछ प्रॉब्लम करते हैं और फिर इसको ख़त्म करेंगे, राइट। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ दैट प्रूफ दैट इफ
2n-1 इस प्राइम, अगर 2n-1 प्राइम है तो प्रूफ करना है कि देन n इज प्राइम। तो कंपोजिट नंबर डेफिनेशन अपन ने देख ली। अब अपन जो है वो प्रूफ करेंगे। पहले प्राइम का एग्जांपल देख रहे हैं, फिर कंपोजिट का एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो अगर 2n-1 प्राइम है तो शो करना है कि n भी हमेशा प्राइम होगा। तो अपन इसको रिवर्स हाइपोथेसिस सॉल्व करेंगे। रिवर्स हाइपोथेसिस मतलब अपन लेट करके चलेंगे कि 2n-1 लेट 2n-1 इक्वल टू p, राइट, और जो कि क्या है, प्राइम है, ठीक है। 2n-1 को p लेट करके चला और वो अपने पास प्राइम है, तो उसमें अपन ये लेट करके चलेंगे कि जो n है वो प्राइम नहीं है, राइट। n जो है वो प्राइम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, n को लिखा जा सकता है आर एस के फॉर्म में, सच डेट आर एंड एस लाइज बिटवीन 1 to n। क्यों? क्योंकि इसको इस मल्टीपल में लिखा जा सकता है अगर वो प्राइम नहीं है तो, राइट। तो p जो अपन ने लेट करा था, क्या लेट करा था, 2n-1, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2rs-1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2 टाइम्स r टाइम्स s बाय एक्सपोनेंट रूल -1, राइट, इस तरीके से। तो अब ज़रा देखो कि इस फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है। x⁻s, अपन ने इसको 2 पावर r को x मान लिया, तो x⁻s-1, ठीक है। जहाँ पे जो x है वो क्या है बच्चों, 2r, राइट, जैसे मैंने बताया 2r, राइट, x 2r है और वो ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि r जो है वो ग्रेटर देन 1 है। r अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऑफकोर्स ये वाली कंडीशन जो लगाई अपन ने, तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस वजह से 2 की पावर r हमेशा 2 से तो बड़ा ही होगा, राइट। सो इसको लिखा जा सकता है x-1 टाइम्स x-s-1 प्लस x-s-2 अप टू सो ऑन x+1, राइट। अपन ने इसको एक्सपांड करके लिख दिया है ना, प्रोडक्ट रूल से, पावर रूल से। देन आइदर x-1 इज इक्वल टू 1 और x की पावर s-1 प्लस एंड सो ऑन अप टू x+1। ये जो है ये क्या किसके बराबर है, 1 के बराबर है, राइट। तो इससे क्या पता चला कि x-1 अगर 1 के बराबर है तो x बराबर 2 है, पर x अगर 2 है तो 2 की पावर 8 था वो तो ये तो क्या है, ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, राइट। और दूसरा केस लेके चलें तो x की पावर s-1 प्लस सो ऑन x+1 अगर 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, x की पावर s-1 प्लस x जो है वो 0 है, पर अगेन ये चीज़ तो ट्रू नहीं है। तो अपन n को क्या लेके चले थे बच्चों, n को लेके चले थे नॉट प्राइम, बट n तो कैसा आ गया बच्चों, प्राइम आ गया, क्योंकि अगर n प्राइम नहीं है तो इस केस में ये हमेशा ट्रू नहीं होंगे, तो n जो है वो प्राइम निकल के आया। अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम जो जी कंपोजिट नंबर से डील कर रही है, राइट। सो देखो, प्रूव दैट n पावर 4 प्लस 4 इज कंपोजिट। ये कंपोजिट है इफ n ग्रेटर देन 1। देखो कंपोजिट का क्या मतलब है कि उसके डिवाइजर्स एक और उससे खुद से ज़्यादा है, मतलब इस n पावर 4+4 को तो कुछ भी लेट करो तो उस नंबर के डिवाइजर्स एक और उस खुद से भी ज़्यादा डिवाइजर्स पॉसिबल है, या फिर ये प्राइम नहीं है, सिंपल फॉर्म में बात करें तो, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन देखो बहुत ही सिंपल है। इस n पावर 4+4 इसको मैं लिख सकता हूँ n² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n²। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा, बहुत ही सिंपल है, a4 माइन प्लस बी बी ए मतलब सॉरी a²
प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस पैटर्न को मैंने यहाँ पे लगाया, राइट। सो मेरे पास ये आया। अब देखो एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n, इसको खोल दिया, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अपन ने लगाया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। सो माइनस 2n मल्टीप्लाइड विथ एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n, राइट। इस तरीके से लिख दिया। अब इसको गौर से देखो, n अगर 1 से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन 2, दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n। और उससे मेरे को पता चला कि एन स्क्वायर माइनस 2n इज ग्रेटर देन 0। इससे मुझे साफ साफ पता पड़ा कि एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2, राइट। ये मैंने क्यों करा सारा कुछ झमेला, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इस रिजल्ट तक पहुंचना था कि ये वैल्यू कैसी है, राइट। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि अगर ये वैल्यू 1 और उससे बड़ी आती है कहीं ना कहीं, तो अपन बोल सकते हैं कि जो ये है कंपोजिट है, राइट। तो सिमिलरली एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n, इस केस में ये भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो देयरफॉर वी कैन राइट n4 प्लस 4 इज कंपोजिट। ये कंपोजिट है, क्यों कंपोजिट है, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 और एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n, राइट, ये दोनों ही कैसे हैं, लेस देन n4 प्लस 4 है, राइट। क्योंकि 4 तो अपने आप में बड़ा नंबर है, जबकि ये तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही है। तो ये दोनों अल्टीमेटली क्या है, n4 प्लस 4 से छोटे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss about a new topic called congruences. Till then, बने रहिए और keep watching Mathematics and IT पाठशाला. Thank you so much.